क्या बिहार में जातिगत जनगणना कभी हुई ही नहीं थी? क्या बिहार के टैक्स पेयर्स का 500 करोड़ रुपए यूं ही जाति जनगणना के नाम पर खर्च कर दिए गए और जनता के सामने गलत डेटा ही पेश कर दिया गया? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। श्री अमरेंद्र कुमार के द्वारा एक RTI फाइल की गई थी, जिसमें सरकार से यह सूचना मांगी गई कि हमें जिलावार और ब्लॉक वाइज और पंचायत वाइज लिस्ट दे दी जाए कि किस किस जिले और किस किस पंचायत में कितने लोग किस जाति से आते हैं। इसके जवाब में विभाग ने बताया कि जाति का जनगणना 2022 का डेटा पंचायत वाइज और जिला वाइज नहीं रखा गया है। अब यह सवाल है कि पंचायत वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा अगर सरकार के पास नहीं है या उसे नहीं रखा गया है तो पूरे राज्य भर का डेटा कैसे लोगों के सामने रखा जा रहा है। अब यह सवाल है कि या तो सरकार जिला वाइज डेटा आम जनता से छुपाना चाहती है या फिर कोई सर्वे हुआ ही नहीं था, और अगर ऐसे ही मनगढ़ंत डेटा लोगों के सामने पेश कर दिया गया कि इस जाति के इतने लोग हैं और इस जाति के उतने लोग हैं। अब इस बात पर अमरेंद्र कुमार क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। आपको बता दें कि अमरेंद्र कुमार छात्र राजद के मुजफ्फरपुर जिला के अध्यक्ष भी हैं। आइए देखते हैं कि हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा। आपके सोशल साइट पर एक RTI का लेटर जातीय जनगणना वाला वायरल हो रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना के 2022-23 में जातीय जनगणना बिहार सरकार के द्वारा आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराई। उसमें करीब 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ बिहार सरकार की, और बिहार की जनता की पैसा खर्चा हुआ, उनके बिहार की जनता के टैक्स की पैसे खर्चे हुई। तो बिहार की जनता को ये जानना ज़रूरी है कि पंचायत में किस जाति के लोग कितने हैं, और पंचायत में और ज़िला में भी जानना ज़रूरी था। इसलिए मैंने बिहार सरकार के पास 19 मार्च 2024 को एक RTI लगाया था कि जातीय जनगणना 2022-23 की रिपोर्ट जिलावार पंचायतवार दिया जाए, जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं जातीय जनगणना की रिपोर्ट जिलावार पंचायत द्वारा संकलित नहीं किया गया है। यह एक कुकृत्य है बिहार सरकार के द्वारा। जब राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी तो उन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी चले गए हैं तो मुझे लग रहा है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट को नष्ट करना चाह रही है। अच्छा, जातीय जनगणना के माध्यम से अभी आप क्रेडिट ले रहे हैं और सरकार को भी घेर रहे हैं, क्यों? लेकिन जातीय जनगणना कराना बहुत बेहतर कदम था, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कारण ही जातीय जनगणना बिहार में हुई, जिसके कारण बिहार में सभी जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलने का काम हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ा। इसलिए तो जब हम लोग करेंगे तो क्रेडिट लेंगे ही। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पहले से सपना रहा है कि बिहार में जातीय जनगणना हो, बिहार ही नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना हो, लेकिन भाजपा की सरकार होने के कारण जातीय जनगणना नहीं हो पाई। और जब हम लोगों का सरकार 17 महीने के लिए आई तो हम लोगों ने जातीय जनगणना कराने का काम किया, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी जो ही भाजपा के साथ चले गए, उसके बाद उन्होंने जातीय जनगणना को रिपोर्ट को नष्ट करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो। आपने कब RTI लगाया और कब जवाब आया? देखिए, हमने 19 मार्च 2024 को एक RTI लगाया था, जिसमें मैंने मांगा था कि जिलावार पंचायतवार जातीय जनगणना की रिपोर्ट दिया जाए। उसके बाद 20 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग ने जवाब दिया कि जिलावार, प्रखंडवार, पंचायतवार हमारे पास डाटा संकलित नहीं। आगे आपकी क्या रणनीति है? देखिए, आगे यही है कि अगर बिहार सरकार के पास फिर अपील करेंगे। अगर अपील में अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर हम लोग जातीय जनगणना की रिपोर्ट को रक्षा करने के लिए, क्योंकि 500 करोड़ रुपया बिहार में लोगों की खर्चा हुई है, तो इसकी रक्षा करने के लिए हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे और PIL दायर करेंगे। क्या नाम होगा? अमरेंद्र कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र राष्ट्रीय जनता दल। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।